सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि आप लोगों से शेयर करे बिना रह नहीं सकती, इसलिए तुरंत ये वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है, जिन लोगों की भावनाएं जुड़े हैं, जो चाहते हैं भाई जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जो एपी सिंह जी हैं, इनके भगोड़ी के जो भाई बनकर बैठे भारत में, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आज मैंने एक चैनल पे देखा, जो न्यूज़ दी हमारी ये बड़ी बहन है, उन्होंने अपने चैनल पे बताया कि बार काउंसिलिंग की मीटिंग हुई, यानी भारत के सारे वकीलों ने मिलकर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि एपी सिंह का बायकॉट किया जाए। है ना बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जो एपी सिंह जी है, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, अवैध घुसपैठियों को यहाँ पे बढ़ावा देते रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी बनाते रहे, जबकि ये कानून के सबसे बड़े ज्ञाता है भाई। 26-27 साल या शायद इनको इतने साल का अनुभव है, और इनको ये एक अवैध घुसपैठी को अपनी सगी बहन से बढ़कर मान चुके हैं। उसके साथ सारे रीति रिवाज मनाते हैं, उसके साथ करवा चौथ का ये जो छोचक होता है, इनकी मांझी देखी जाती, तमाम चीज़ें जो करते हैं आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके चलते और जिस तरीके से इन्होंने कानून का धज्जियां उड़ाई है, उसको लेकर अब बार काउंसिलिंग की मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि इनका बायकॉट किया जाए, और साथ में जो भारत में अवैध रूप से घुसकर आके बैठ गए, उन घुसपैठियों का बहुत जल्दी बोरिया बिस्तरा बांधकर उनको उनके देश फेंक दिया जाए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सीमा हैदर केस से मायूस हो चुके हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि सीमा हैदर का भी बोरिया बिस्तरा पैक करके इसको भी फेंक दिया जाएगा। बोरिया बिस्तरा नहीं, इसको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा, गुलाम हैदर को बच्चे सौंप दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। एपी सिंह जी को कई बार लोगों ने कहा, भाई आप भारत के वकील हो, आप सच के साथ दो, सही का साथ दो, लेकिन इन्होंने हमेशा गलत का साथ दिया। ये हमेशा सीमा हैदर के सपोर्ट में रहे, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, मतलब ये पूरी तरीके से उस पर न्योछावर रहे, एक सगे भाई बनकर। क्योंकि ना तो इनका खून का रिश्ता है, ना ही इनके धर्म का रिश्ता है, किसी प्रकार का उससे इनका रिश्ता नहीं है, फिर भी ये उसका साथ देते हैं उसके हर गुनाह में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक खबर है, और साथ में जो इन्होंने किया है वो तो आप जान ही रहो। मैं एक समाज फील्ड से जुड़ी हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि लाइव आके आपको हर अपडेट बताऊं, इसलिए मैं वीडियोस बनाकर अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट दे देती हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाया था दूसरी टॉपिक पे कि बबीता रानी के साथ इसने क्या किया है बड़ा गेम, वो मैं अभी बाद में डालूंगी, लेकिन ये वीडियो डालती हूँ। ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी था। मैं खुशी के मारे बाग बाग हो गई। अगर हमारे बार काउंसिलिंग में ऐसे डिसीजन लिए जाए तो ऐसे लोग क्राइम नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को गुनाह करने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहले भी एक खबर मैंने सुनी थी, जब निर्भया वाले मामले में फर्जी मतलब एज सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया था, उस पर भी लोगों ने कहा था इनका लाइसेंस रद्द हो, लोगों ने सवाल खड़े किए थे, इन पर पेनल्टी भी लगाई गई थी। इन पे बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें लगती गई है। एक वकील की छवि अगर साफ सुथरी रहती है तो उसके पास किसी के पास भागने की उससे ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मोमिन मलिक जी है, उनके पास इतने सारे केसेस है कि उनके पास टाइम नहीं होता है देने के लिए, और ये है कि इनको केस नहीं मिलता है, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। जहाँ पे क्रिमिनल केस होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती ही घुस जाते हैं कि भाई मैं इसका वकील हूँ, जबकि ये कुछ भी नहीं होते। सीमा हैदर केस में इनका कोई भी वहाँ पे नहीं है, सीमा हैदर के वकील नहीं, लेकिन ये हमेशा यही गुमराह करते रहे पब्लिक को कि मैं सीमा हैदर का वकील हूँ, मैं सीमा हैदर का वकील हूँ, मैं उस पर मुकदमा ठोक दूंगा, मैं उस पर मुकदमा ठोक दूंगा। और सबसे बड़े ताजुब की बात, एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर आंखें दिखाती है। खैर अब तो इसकी आंखें दिखाना बंद कर दिया मोमिन मलिक सर ने, लेकिन इसको इतना सर पे बैठाल दिया था भाई, ये भारत के लोगों को गाली देने में उतारू आ गई थी। इसकी सारा घमंड चकनाचूर हो चुका है, और अब ये मजबूर लाचार हो चुकी है, क्योंकि अब अगर एपी सिंह का लाइसेंस जब्त किया जाता है, एपी सिंह को बायकॉट किया जाता है, तो भगोड़ी की तो बंडाधार वैसे ही लग जाती है, क्योंकि ये दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करती एपी सिंह के अलावा। और एपी सिंह अपने ही देश की बेटियों के साथ अगर गलत होता है उसके साथ खड़े नहीं होते। तो ये सीमा हैदर जितनी स्वार्थी है उतने ही इनके भाई भी स्वार्थी। भाई एक दूसरे का रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है, तो स्वार्थ खत्म होने पे तो रिश्ता भी खत्म हो जाता ना। तो दोस्तों ये बात जो है मुझे कुशवाहा बिहू, हमारी एक बहन है, बड़ी बहन है, उनके चैनल पे मिली। वो फेक न्यूज़ कभी नहीं देती, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे ये बोला है कि उन्होंने
यह न्यूज़ पाकिस्तान के एक चैनल पर सुनी थी और वो इस बात की पुष्टि नहीं करती है। मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि तुरंत मुझे आपको अपडेट देना चाहिए। और कुछ कहते ना, अगर झूठ भी होगा तो इतना नहीं, लेकिन ये बात मुझे भी पता था। बार काउंसलिंग की मीटिंग बैठी है, ये बात मुझे भी पता थी, लेकिन उसमें डिसीजन क्या है ये मुझे पता नहीं था। और अगर बार काउंसलिंग हमारे भारतीय वकीलों ने बाइकआउट कर दिया ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और अब जितने भी भारत में अवैध घुसपैठी आए उन एक एक का हिसाब किताब बराबर होगा। आप लोग सवाल करते हो ना, आप उस घुसपैठी की बात नहीं करते हो, आप उस घुसपैठी की बात नहीं करते हो। हमारे भारत में इतने घुसकर आए हैं उनकी बात नहीं करते हो, बंगाल से इतने घुसकर आए हैं उनकी बात नहीं करते हो, अंजू की बात नहीं करते हो। अंजू लीगल थी, उसकी बात तो यहाँ पे आती ही नहीं। तो मतलब आपके जो सवाल होते हैं वो सारे सवालों के जवाब अब आपको मिल गए होंगे, जानती हूँ। क्योंकि हम इसलिए बात नहीं करती थी, वो हाईलाइट मामला नहीं था, वो कानून की नज़रों में जरूर थे लेकिन पब्लिक की नज़र में नहीं थे। सीमा हैदर केस पब्लिक की नज़र में है और पब्लिक की भावनाओं से जुड़ा है। हम इस मामले में इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी बाप गुहार लगाता लगातार भारत से हाथ जोड़ता है, योगी जी मोदी जी करता है, वही पाकिस्तानी की पत्नी यहाँ बैठकर योगी जी मोदी जी से कहती है मैं सताई गई हूँ, मैं मारी गई हूँ, मैं पिटी गई हूँ, जबकि उस बाप के साथ पास सारे एविडेंस, सारे प्रूफ है। इस औरत के पास कोई भी सबूत नहीं है, न इसकी शादी का सबूत है, न इसकी तलाक का सबूत है, न इसका भारत आने का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी इसके पास सबूत नहीं है। हमारा भारत का कानून कभी भी किसी के भावनाओं में बहकर नहीं आता। अगर सीमा हैदर कहती है मुझे भेज जाएगा तो मुझे मारा जाएगा, तो हमारा संविधान अपनी किसी की भावनाओं पर नहीं टिका है, वो स्ट्रिक्ट फैसले लेता है और सबूत के आधार पर लेता है, जो कि सीमा हैदर के पास बिल्कुल भी नहीं है। आज भी ये औरत बैठकर भारत में तमाम गाली देती पाकिस्तान को, तो सोचिए इसकी सोच कितनी निष्क्रिय है, कैसी इसकी सोच है, उद्दंड प्रवृत्ति की महिला किस तरीके के काम करती है अपने ही देश के खिलाफ। और मुझे एक बहन का कमेंट आया था आज कि अगर दीदी ये यहाँ है, भारत में है, अगर इसके साथ कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं इसको जेल में डाला जा रहा है, ये आज़ादी से रबूपुरा के घर में क्यों रह रही है। तो बहन आपको बता दूं, ये इसकी जो बेल हुई थी वो इस आधार पर हुई थी, इसने बोला था मेरे पास 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं गलती से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके आ गई, मुझे बेल दे दी जाए, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। इस आधार पर इसको बेल मिली थी, बच्चों के आधार पर। और नेत्रपाल ने इसकी बेल कराई थी, इसलिए नेत्रपाल के ही घर में ये रह रही है। और वो 4 मासूम बच्चों को जेल में नहीं डाला जाता, वो बहुत छोटे हैं, माइनर है। ये उसकी माँ है, चाहे कैसी भी है, माँ है, और उन बच्चों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और उन बच्चों के आधार पर ये बेल पर छूटी हुई है, और जैसे ही बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे इसको जेल वैसी ही हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में उन बच्चों का कोई भी नहीं है, इसलिए सीमा हैदर छूटी हुई है। इसने बाद में जो इसने बोला था कि मुझे बच्चों की वजह से बेल चाहिए, इसने सारे उस कानून की धज्जियां उड़ाई है। ये घर में रह रही है, इसने शादी भी कर ली, अवैध रिश्ते में रह रही है, और साथ में ये प्रेग्नेंट रहने का ढोंग या रियल जो भी है मुझे नहीं मालूम, वो कर रही है, कानून को गुमराह कर रही है। इसने जिस आधार पर इसे बेल मिली थी सारे कानून का इसने धज्जियां उड़ाई है। अब इसके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अगर बार काउंसिलिंग ने डिसाइड किया है तो ये औरत का बंदोबस्त होना शुरू हो जाएगा। जो लोग कह रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, भाई हमारा भारत का कानून है, संविधान है, वो अपने आधार पर काम करता है, हमारी बातों के आधार पर थोड़ी ना काम करेगा। हम तो यहाँ पे सच को हमेशा लाने की कोशिश करते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं और हम इसको गलत करने से रोकने का प्रयास करते हैं। इतना ही हमारा प्रयास रहता है, गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान पहुँच जाए, इससे बड़ा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो आपको वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो मैंने अभी और बनाए हैं, कब अपलोड करूं वो मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। मुझे ज़रूरी लगा कि अभी तुरंत मुझे ये वीडियो भेजना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह खुशखबरी मिली, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो आज बहुत खुश हूँ और मैं खुशी के मारे झूम रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को ही अपडेट देती हूँ। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।